हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऐसे तो मिठाई खाने के लिए मना नहीं, हम कभी भी कैसे भी खा सकते हैं मिठाई। पर जो त्योहार में मिठाई या पकवान बनता है ना, त्योहार के लिए स्पेशली बनाया जाता है, उसका तो बात ही अलग है। तो चलिए आज हम बनाते हैं ये खूबसूरत सा अनारसा, जो कि हमारे बिहार साइड का बहुत ही फेमस है। तो सबसे पहले हम एक कटोरी ले लिए हैं, उसी में एक कटोरी चावल ले लिए हैं, कच्चा चावल, अरवा चावल हमारे यहाँ बोलते हैं इसको। इसको अच्छे से पहले हम धो लेंगे, 2-3 पानी धोएंगे। तो देखिए कितना इसमें कचड़ा निकल रहा है। और 2-3 पानी धोने के बाद से इसको हम सोव करके धर देंगे। तो देखिए कितना अच्छा से एकदम साफ़ हो गया था। अब इसको हम 2 घंटे के लिए आराम से इसको सोव करके छोड़ देंगे। तो देखिए अच्छे से फूल गए हैं, एकदम वाइट वाइट ऐसे दिख रहे हैं। फूल जाते हैं तो ऐसे ही दिखते हैं। देखिए आपको भी ऐसा ही कर लेना, अगर कोई बनाना चाहे तो बना सकता है। और इसको हम छन्नी में डाल के इसको रख देंगे कि सारा पानी इसका जो है कि निकल जाए। तो आप सभी को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आज का अनारसे की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए पानी सारा निकल गया था चावल से। तो इसको हम किचन टॉवल या कोई भी टॉवल आप ले लीजिए अच्छा सा धोया हुआ, और उस पर हम फैला के इसको पंखे के नीचे रखेंगे, ताकि इसका जो है ना पानी सिर्फ इसमें का सूख जाए और नमी चावल के अंदर बनी रहे। बस ऐसा ही हमें करना है। तो आधा 1 घंटा के अंदर ये अच्छा सा हो जाता है। तो देखिए कितना अच्छा सा हो गया है एकदम। तो देखिए चावल हमारा परफेक्ट है एकदम से। तब इसको हम मिक्सर जार में अच्छा से डाल के इसको पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे इसका सॉफ्ट सा। बहुत जल्दी पीस जाता है क्योंकि इसके अंदर नमी रहती है चावल के अंदर, तो सॉफ्ट सा आटा रेडी हो जाता है। तो देखिए हमारा आटा भी रेडी है, तो इसको हम निकाल लेंगे। तो आपके आटे के अंदर थोड़ा सा गुठली उठली हो तो छान लीजिएगा। मेरा एकदम स्मूथ सा तो मैंने नहीं छाना है। और जिस कटोरी से 1 कटोरी हम चावल लिए थे, उसी कटोरी से हाफ कटोरी हमने चीनी डाला है। अपने टेस्ट के अनुसार मीठा को एडजस्ट कर सकते हैं आप, पर ज़्यादा मत डालिएगा नहीं तो अच्छे नहीं लगेंगे। और जितना चीनी लिए हैं उसके हाफ हम पानी डाल देंगे और अच्छे से पहले हम घुला लेंगे चीनी को। और देखिए हमारा चीनी भी अच्छा सा घुल गया, और घुलने के बाद से 2-3 मिनट के अंदर ही चाशनी बन जाती है। तो यहीं पे मैंने इलायची पाउडर ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और देखिए हो गया है चाशनी हमारा। 1 तार की चाशनी बनानी है तो परफेक्ट चाशनी है। तो हम गैस के फ्लेम को यहीं पर बंद करेंगे। जो चावल पीस के हमने रखा था यहीं पर बारी बारी से मिलाते जाएंगे। गैस के फ्लेम को एकदम कम रखिएगा यहाँ पर, नहीं तो ये गुठली पड़ जाएंगे इसमें। तो देखिए बहुत अच्छे से शुरू में मिलाएंगे आप, तो आपको लगेगा कि ये तो गीला हो गया, पर ऐसा ही हमें पहले मिक्स कर लेना है। तो देखिए एक भी लम्स गुठली कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा सा हम तेज़ कर देंगे गैस को और इसको चलाते हुए, तब गाढ़ा होने लगा है। तो यहीं पर हमने 1 चम्मच इसमें घी डाला है और अच्छे से फिर इसको मिक्स करेंगे। तो देखिए जैसे ही हम मिक्स करते जाएंगे कढ़ाई छोड़ते जाएंगे, गाढ़े होते जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा काम थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि कंटिन्यू हमें चलाना ही है, नहीं तो रुकेंगे तो कढ़ाई में चिपक जाएंगे, इसमें चीनी है तो। इस मिठाई को तो हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो कोई कोई ऐसा रेसिपी होता है ना कि इतना देख लेते हैं ना कि मतलब हमें ऐसे ही याद हो जाता है कि हमें कैसे बनाना है। अपने या हमारे साइड का है तो हमें तो बहुत अच्छे से पता है। तो देखिए हमारा डो भी रेडी है। तो अब यहीं पे हम गैस के फ्लेम को करेंगे बंद और इसको उतार के रख देंगे साइड में। इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही गर्म है। अभी चाशनी है इसमें तो डबल गर्म है मान लीजिए कि। तो देखिए ठंडा हो गया था, इसको हम टच कर सकते हैं, इतना पूरा ही ठंडा नहीं कर देना है तो फिर बन भी नहीं पाएंगे। और हाथ में थोड़ा सा घी लगाया है और पहले एक बना के ट्राई मार रहे थे तो बहुत अच्छा सा देखिए बन रहा है। तब बारी बारी से ऐसे ही हम सारे अनरसे को बना के रेडी करेंगे। देखिए कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ना, एकदम चांदी जैसे चमक रहे हैं। और इधर वाइट वाला तिल लिया है हमने और इसमें इसको रख देंगे। सारे अनरसे को ऐसे थोड़ा थोड़ा दबा देंगे हाथ से ना, कि अच्छे से पकड़ लें। थोड़ा सा तेल में बिखरते हैं तिल, पर वो छान के बाद में निकाल सकते हैं हम। तेल भी हमारा गर्म है तो इसको इसमें डाल देंगे। और इसमें तिल का इस्तेमाल कच्चा ही होता है और ये तेल में तो फ्राई हो ही जाना है। तो अच्छे से तिल को साफ़ कर लीजिएगा पहले। तो देखिए हमारे अनरसे एक साइड से सिका गए हैं तो इसको हम पलट देंगे। देखिए अच्छे से सना भी, कलर बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन आया था। तो देखिए कितना खूबसूरत दिख रहे हैं हमारे सारे अनरसे। तो बारी बारी से ऐसे ही हम तलते जाएंगे और निकालते जाएंगे। तीज के लिए हम भी स्पेशली बना रहे हैं अनरसे को। तो देखिए कितना खूबसूरत दिख रहे हैं, इतने ऊपर से सुपर क्रिस्पी और अंदर से सुपर सॉफ्ट, इतने अच्छे बने थे ना हमारे बिहार के फेमस अनरसे की रेसिपी। आप भी अपने त्यौहार में बना के एंजॉय कर सकते हैं। और आपके यहाँ की कौन सी फेमस मिठाई वो भी कमेंट करके बताइएगा। और इस त्यौहार आप चाहें तो अनरसे की रेसिपी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं।